और ही की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। लाइक दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, रात रात भर तक बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और हिम्मत कर कर ते ही को अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला होता है। ते की हिम्मत नहीं हो रही होती ही को अपनी फीलिंग कन्फेस करने की, बट ये बातें ही को समझ आ जाती है और उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है बट सीरियस होकर ही को अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला होता है और ये सब बातें ते अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा हुआ। एंड उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि अच्छा बता आगे क्या हुआ। वहाँ ते साथ में मोलू और वू से पूछता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उन्होंने कैसे प्रपोज करा। ये सुनकर मोलू का तो रंग ही उड़ जाता है बिकॉज अभी अभी तो गोलू से उसका ब्रेकअप हुआ था। का फेस देखकर वहाँ का माहौल थोड़ा टेंस्ड हो जाता है बट बाद में मोलू भी हंसी हंसी में उस बात को टाल देता है। बाद में ते बताता है कि उस टाइम जब मैं उसको अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाला था हिम्मत के साथ, बट इतने में ही के सामने एक बंदर आ गया। न्यू कैरेक्टर का नाम मैं बंदर ही कर रही हूँ बिकॉज ये स्कूल टाइम में ही का क्रश था और इसके बारे में ये बात पता चलती है कि ये दोनों काफ़ी फेमस थे स्कूल टाइम में। एक्चुअली ये बंदर स्कूल में काफ़ी टैलेंटेड था, हर एक चीज़ों में लाइक काफ़ी इंटेलिजेंट था और सबसे बड़ी बात ये बंदर ही का फर्स्ट लव था। एक्चुअली स्कूल टाइम में बंदर ने एक एंकर के लिए एक ऑडिशन लगाया था और इसी के थ्रू ही इसके पास गई थी एंड अपना इंटरव्यू था जो भी दिया था। एंड उस टाइम जो माइक था जिसपे ही ने इंटरव्यू दिया था उस माइक को स्कूल के बाकी सारे स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एंड उस बंदर और ही की बातें मतलब पूरे स्कूल में गूंजी थी और वो बातें मतलब तेने भी सुनी थी और वो एकदम से जल भुन गया था। एक्चुअली ही के मुंह से ना चाहते हुए उस टाइम ये वर्ड्स निकल गए थे कि हाँ कि मैं तुम्हें यहाँ पसंद करने के लिए आई हूँ, इसलिए ते का मूड एकदम से ख़राब हो गया था वो बातें सुनकर। उस इंसिडेंट के कारण ही और उस बंदर में लाइक काफ़ी एक दूसरे से अच्छे से बात करने लग गए। स्कूल टाइम में ही के लिए हमेशा स्नैक्स रख कर जाता था बट उस टाइम ही को ये लगता था कि ये शायद उसके लिए बंदर रख कर गया है। इतने सब के बाद जब ही ने बंदर को ऑफिशियल डेट के लिए पूछा तो बंदर ने मना कर दिया और तब ते बोलता कि मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि अगर उसको उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना ही था तो मतलब वो उसके पास गया ही क्यों। और ये सब बातें ते वू और मोलू को बता रहा था। लड़की की फ्रेंड की तरह ते के फ्रेंड भी उसको बोलते हैं अबे तू बंदर से ज़्यादा सुंदर है, तेरे को काहे की टेंशन। और उसको बोलते हैं कि तू ही को अपनी फीलिंग बता दे, बाकी सब कुछ तो ही पे छोड़ दे। एंड उनकी बात मानकर ते नेक्स्ट डे ही को अपनी फीलिंग्स बताने जा रहा होता है बट वहाँ जाकर वो क्या देखता है जिससे वो इतना चिढ़ जाता है और गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली वहाँ वो बंदर को ही के पास देखता है और एकदम से उसको बहुत बुरा फील होता है। यहाँ बाकी चारों फ्रेंड्स गोलू और मोलू को मिलाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं बिकॉज जब मोलू पहले गोलू से मिला था तो उसने उसको ये बताया था कि वो यहाँ पर एक प्ले करेगा जिसके थ्रू उसके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि वहाँ वो गोलू को भेज देंगे। वहाँ पहुंचकर गोलू जैसे हमें मैसेज करेगी बुलाने के लिए हम दोनों वहाँ बहाना बना देंगे एंड गोलू जैसे वहाँ मोलू को प्ले में मेन लीड के रोल में देखेगी तो दोनों की मतलब आई कांटेक्ट हो जाएंगे और गोलू मोलू में मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर हो जाएगी और गोलू मोलू मतलब फिर इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ बाकी चारों बाहर खाने के लिए आए होते हैं बट ते का मूड तो ख़राब हो जाता है बिकॉज ही अपने साथ बंदर को भी ले आई थी। अब ऑब्वियस सी बात है ते को तो जेलस होगी ना। यहाँ गोलू अपनी सहेलियों को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो और प्लान के अकॉर्डिंग दोनों सहेलियाँ बोल देती है, बहाना बना देती है कि ले हम नहीं आने वाले, लाइक हम नहीं आ सकते। यहाँ बाकी चारों फ्रेंड्स जब रेस्टोरेंट से खा पी कर बाहर आ रहे होते हैं तो वो एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस प्ले का मेन लीड मोलू नहीं था, कोई और था। ये खत्म होने के बाद गोलू जब बाहर जा रही होती है वो एकदम से मोलू से टकरा जाती है जो जस्ट कैंडल के कैरेक्टर में था पूरे रोल में। मोलू जाने लगता है बट गोलू उसको रोकती है और बोलती है कि मेरे को तुझसे कुछ बात करनी है एंड दोनों साथ में बैठे होते हैं। यहाँ गोलू मोलू को कुछ बोलने नहीं देती और वो अपने दिल की सारी बात मोलू के सामने रख देती है कि जैसे कि मैं जेलस करना बंद नहीं कर सकती, लाइक मेरे में इनसिक्योरिटीज़ हैं, लाइक मेरे में बुराई है बट स्टिल मैं तेरे साथ अपना रिश्ता फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्या हम दोनों मतलब फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। इतना कुछ सुनकर मोलू एकदम से रोने लग जाता है एंड गोलू भी हंसने लग जाती है जो रो रहा है और मोलू से ये बोलता है कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि तूने फर्स्ट मेरे को ये आके बोला। मैं तो लाइक काफ़ी मिजरेबल फील कर रहा था कि मैं तुझे पहले कॉल या मैसेज कैसे करूँ बट स्टिल मैं बहुत खुश हूँ। एंड दोनों एक क्यूट सा मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते लाइक दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी एंड दोनों फिर से कपल बन गए थे। यहाँ रेस्टोरेंट से जब सभी जा रहे होते हैं तो बंदर जाते वक्त ही के सिर पे मतलब अपना हाथ फेरता है जिसको देखकर ते को तो इतना गुस्सा आता है एंड उसके फ्रेंड्स भी आग में घी डालने का काम करते हैं कि सही में उस बंदर का ये बिहेवियर क्या था। जेलस थे वो और मोलू को ये भी बताता है अभी कुछ दिनों पहले मैं ही से मिलने उसके सैलून गया एंड वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, बंदर वहाँ पे पहले से ही मौजूद है और वो ही के कभी बाल सेट कर रहा है, कभी उसके क्लोज जाकर उसके कानों में कुछ कह रहा है। मेरे को तो लाइक काफ़ी जेलस हो गई थी। कि इन रियलिटी स्टोरी कुछ अलग ही होती है। एक्चुअली ते उस टाइम सैलून के बाहर था और बंदा ने ते को देख लिया था एंड वो जस्ट ही को ये बोल रहा था कि हाँ मेरे को जस्ट इतने तक बाल शॉर्ट करवाने हैं एंड वो ही के क्लोज आकर जस्ट उसको ये बोल रहा था कि हाँ तो इसको डेट कब करने वाली है। लाइक बंदर ही में इंटरेस्टेड नहीं था, उसको पता लग गया था कि ते ही में इंटरेस्टेड है।
यहाँ यून और गोलू ही को काफ़ी टीज कर रहे थे ते के नाम से, और यहाँ पर ही उन दोनों को ही बोल देती है कि उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं सोच रही हूँ अब मैं ही उसको डेट के लिए पूछ लूँ। ही उनको बताती है कि बंदर ने एक ट्रिप प्लान करी है और उसने हमारे रहने के लिए भी खर्चा उठा दिया है, मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ जाकर ते को मतलब डेट के लिए प्रपोज करूँगी ऑफिशियली। एंड इस बात पर उसके फ्रेंड्स भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर ते भी प्लानिंग कर रहा होता है कि हाँ कि वो ही को इस बार ऑफिशियली डेट के लिए पूछ लेगा। इतने में ते के साथ उन दोनों को उनके मतलब गर्लफ्रेंड्स का मैसेज आता है कि हाँ हम ट्रिप पे जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, एंड उसका खर्चा बंदर ने उठाया है। ये मैसेज पढ़कर ते का तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, और इतने में वो देखता है कि इंस्टाग्राम पे मतलब बंदर ने ते को फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, एंड उसको ये देखकर तो इतना गुस्सा आ जाता है, ये बंदा क्या पागल है। इसलिए ते जेलस होता है, और उसको अभी तक ये गलत फहमी होती है कि वो बंदर अभी तक ही में इंटरेस्टेड है, अदरवाइज वो उसके पास वापस क्यों आया। कि भाई की लव स्टोरी तो बीच मझधार में है। यहाँ ईन की लव स्टोरी दिखाई जाती है कि ईन और वो काफ़ी लवी डवी हो रहे थे और एक दूसरे के साथ एकदम हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट इतने में वो के एकदम लंगोटिया यार अरे आई मीन चाइल्डहुड फ्रेंड की एंट्री होती है। स्टार्टिंग में तो ईन को काफ़ी अच्छा लगता है कि चल वो का भी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट बाद में वो के चाइल्डहुड फ्रेंड से काफ़ी इरिटेट होने लग जाती है। का फ्रेंड जब भी कोई सामान लेता था उसके पैसे हमेशा वो को भरने के लिए बोलता था, एंड उसको पैसे वापस नहीं देता था, और जब भी चाहे मुंह उठा के वो के घर आ जाता था जब वो और यून अकेले होते थे। सिलसिला यहाँ रुका नहीं, वो का वो लंगोटिया यार जब भी देखो उसी के घर में पड़ा होता था, जिसको देखकर यून इरिटेट हो जाती थी, और वो फ्रेंड वो का उसके घर से चोरी चोरी सामान और वो टॉयलेट पेपर्स उठा के ले जाता था, जिसको देखकर यून को इतना डिस्गस्टिंग फील होता था। पर वो अभी तक वो के लिए चुप थी कि चल इसका फ्रेंड है क्या ही बोल लूँ। हो जाती है यून को गुस्सा आ जाता है बिकॉज वो के उस फ्रेंड ने यून की वो को दी हुई वो कपल वाली हुड पहनी थी। अरे जैसे कपल मैचिंग नहीं पहनते उस टाइप में। ये देखकर यून को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो के फ्रेंड पर एकदम से भड़क जाती है कि क्या तो यहाँ पर पड़ा होता है, तेरे पास अपना घर नहीं, और कभी भी तू वो को उसके पैसे कभी नहीं देता, उससे पैसे खर्चवाता रहता है, और उसके घर से जो तू टॉयलेट पेपर ऐसे छुपा के लेके गया और साथ में उसके घर से इतना सामान तो उठा के ले जाता है, जिसको सुनकर वो का फ्रेंड बोलने लग जाता है कि मैंने चुराए नहीं, मैंने लिए थे, और हाँ मैंने उसको उसके पैसे वापस कर दिए आई मीन वो को, और साथ में और मैं कल ही वो टॉयलेट पेपर लाया हूँ, जिसको सुनकर यून बोलती है हाँ तो सबवे स्टेशन से उठा के लाया उनको भी। दोनों को ऐसा लड़ता देखकर वो यून को अंदर ले जाता है, एंड उसकी बात सुने बिना वो उस पर एकदम से गुस्सा करने लग जाता है कि तू मेरे फ्रेंड के साथ इतनी रूड कैसे हो सकती है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे होगी, मैं उसको बोलूँगा, तेरे को मेरे फ्रेंड को ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर ऑब्वियसली उनको बुरा फील होता है, उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, और एकदम से उसका रोना निकल जाता है, जिसको देख वो उनको चुप करवाने लग जाता है, और वही टिश्यू पेपर उसको देने लग जाता है आंसू पोंछने के लिए, जो उसका फ्रेंड सबवे स्टेशन से उठा के लाया था, जिसको देखकर उनको और गुस्सा आ जाता है, और वो भड़कते हुए बोलते कि तू ही रख इसको, मैं जा रही हूँ। और इस तरह टॉयलेट पेपर के पीछे यून और वो की लड़ाई हो जाती है, और ये सब बातें वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, और यहाँ पर ये और गोलू भी काफ़ी हंस रही होती है यून पर कि इस बात पर लड़ाई हुई तुम्हारी। तो सहेलियाँ बात कर ही रही होती है, बट इतने में वहाँ पर मोलू वो को लेकर आ जाता है, एंड वहाँ पर थोड़ी सी शांति छा जाती है, एंड देन बाहर वो और यून बात कर रहे होते हैं। यहाँ वो अपनी ईगो को साइड रखते हुए यून से सॉरी फील करता है कि सॉरी कि मैं तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं पाया, बट बचपन में मेरे फ्रेंड की मॉम मेरे को वैसे ही खाना खिलाती थी जैसे वो उसको खाना खिलाती थी, और जब भी वो कोई बाहर जाती थी या कहीं से भी कुछ लाती थी तो वो मेरे को भी सेम वैसा लाती थी, इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड की लाइक ऐसे हेल्प कर रहा था, बट हाँ मैं तेरी बात भी समझता हूँ। यून यही सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि हाँ वो को उसकी गलती का रियलाइज़ हो गया, एंड यहाँ पर दोनों फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। चलो वो और यून की भी लव स्टोरी चल पड़ी, गोलू और मोलू की भी लव स्टोरी चल पड़ी। अब रही किसकी, ही और ते की। थैंक मुझे टॉयलेट पेपर वाले सीन पे बहुत ज़्यादा हंसी आई, और आप बताओ आपको कौन से वाली सीन पे हंसी आई।